हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छोटा सा फार्मा स्टॉक। देखिए, जब ग्रोथ स्टॉक की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू, इनमें ग्रोथ देखते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये स्टॉक के अंदर एक बढ़िया पोटेंशियल है और ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपको क्या, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसलिए देखिए, ग्रोथ शेयर की जब भी बात करते हैं तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू का ग्रोथ दिखना चाहिए। तो चलिए समझते हैं, स्टॉक के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन में अभी एक रिसेंटली एक वीडियो हमने ऐड किया, द स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स। बहुत अच्छे से देखें, इसको समझें। स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स आपको कब लगता है, कैसे लगता है, कौन से टाइम फ्रेम वाइज, किस तरीके की साइकिल, काफ़ी चर्चा इसमें कर रखी है। और रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आपको एग्जांपल्स मिलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको समझा रखें, इनको देखें, समझें, सीखें। चलिए हम बात करते हैं स्टॉक की। उससे पहले अगर आपको चार्ट्स देखो, इन चार्ट्स पे अगर ध्यान दो तो आपको देखने को मिलेगा फोनिक्स लिमिटेड। अभी रिसेंटली हमने रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स की बात करी थी, उसमें फोनिक्स लिमिटेड कैसे साइकिल स्टार्ट होती है, कैसे एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलती है, कैसे डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट होती है और कहाँ ये स्टॉक अभी है। आप देखिए कैसे, ये देखिए साइकिल स्टार्ट होती है, कहाँ रैली है, एनबीसीसी को देखिए। तो ये सारे स्टॉक्स हम बेसिकली जड़ पे, यानी कि बिल्कुल साइकिल की स्टार्टिंग में ये स्टॉक्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि इनके माध्यम से आपको सीख पाओ, समझ पाओ और अपॉर्चुनिटीज की तलाश जो आप कर रहे हो उसको देख पाओ। अब बात करते हैं वीनस रेमेडीज की। ऑलरेडी हम लास्ट इसी मंथ की स्टार्टिंग में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस स्टॉक की, जिसका आप रेवेन्यू के ग्रोथ को देख सकते हो, अमेजिंग। उसके आप प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ को देख सकते हो। यहाँ पे लॉस देखने को मिला 2019 पे, वापसी और दमदार वापसी देख रहे हो। ये स्टॉक कोई और नहीं, इसका नाम है इंडोको रेमेडीज लिमिटेड। ये फार्मा एपीआई का स्टॉक है। इंडोको रेमेडीज को अगर आप देखोगे, आपको क्या 3,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। बट स्मॉल कैप के में भी उस कैप में नहीं है कि वो 100, 200, 500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये 3,000 करोड़ अपने आप में स्मॉल कैप में बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं इसको कहूंगा। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आपने देखा, रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। लेकिन चार्ट्स पे देखिए कि क्या कुछ एक्शंस यहाँ पे देखने को मिले। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू का तो ग्रोथ आपको देखने को मिला कि चार्ट्स में भी इसी तरीके की सिचुएशन है। तो चार्ट्स में कुछ इस तरीके से, पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। लेकिन इस डेली टाइम फ्रेम पे जो आप सिचुएशन देख रहे हो, जरा इस लाइन को देखना। ये पीक को टच करती हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। ये देखिए, ये इसमें क्या है, सारे पीक्स मैंने खाली टच करवाए हैं। उसी के पैरेलली एक और लाइन ड्रॉ करूंगा जो इनकी क्लोजिंग प्राइस को टच करेगा। जनरली आप देखिए क्लोजिंग प्राइस के आसपास का लेवल को टच कर रहा है, देख रहे हो। तो ये आपके सामने टच करवाए हैं ये प्राइस। आप देखिए, अब आपको क्या है, ये तो बहुत ही बेहतरीन सा एक क्लियर कट रिजेक्शन इन जोन से मिल रहा है। और अगर बॉटम्स को आप देखते हो तो बॉटम कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। देखिए क्लियरली एक बॉटम का फॉर्म हो रहा है। अब इस तरीके के फॉर्मेशन को जब आप देखते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे साइकिल का स्टार्ट होना, जो कि अभी बिल्कुल जड़ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये साइकिल के स्टार्ट होते बार बार आप देख रहे हो ये रिजेक्शन जोन है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो बिल्कुल डीप जो है, ऑलमोस्ट 300 के आसपास। तो 300 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिख के देखते देखिए, ये क्या है, 300 के आसपास का एसएल तैयार हो रहा है। और अभी का प्राइस कितना है, 350, 360 के आसपास। तो 350 का राउंड ऑफ करके फिगर लिखते हैं। और अगर इस जोन के बारे में बात करूं तो ये 500 का जोन है, जो कि हमारा सबसे पहले इनिशियल जो है हिटिंग जोन रहेगा। उस हिटिंग जोन के आगे आगे की कहानी चलेगी। लेकिन आपने सबसे पहले इसमें क्या देखा, आपने इसमें देखा कितना रिस्क के साथ आप आगे चल रहे हो। तो मान लो 350 से 50 पॉइंट का रिस्क है, और अगर मैं यहाँ पे 100 शेयर खरीद रहा हूं तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि कितना रिस्क है। 50 इंटू 100 तो 5,000 का रिस्क आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो हमेशा जब भी आप शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इस पर्सपेक्टिव से चीजों को समझें तो पहले देखिए रिस्क को समझें, रिस्क को समझना। और दूसरी अच्छी बात जो मुझे स्टॉक में लगी है कि सेकंड टाइम देखिए, पिछली बार तो साइकिल स्टार्ट हुई थी वीकली पे, तब एक बढ़िया रैली यहां से देखने को मिली जो 200 के लेवल से 500 के लेवल तक इसको लेके गया था। लेकिन इस बार आप देखिए वही चीजें जो हमने अभी डेली में डिस्कस करी, कि भाई वीकली पे 200 एसएमए के पास आ रहा है, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आके कंसोलिडेशन दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स हमारे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हमारे लिए नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक्स पे नजरें बनाए रहते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखा रहे हैं, और साथ के साथ प्राइस एक्शन में वो आपको दिखा रहे हैं कि भाई हम दूर नहीं है, हम आपके पास हैं। दूर से मेरा मतलब है, जब 200 एसएमए से प्राइस काफी दूर चला जाता है
तो आप क्लियरली देखिए कि वहाँ पे चीज़ों को फ्रेश बाइंग बिल्कुल सख्त मना होता है, क्योंकि वो सख्त बाइंग वो जा दूर सकता है, बट उसमें आगे कई टाइम तक आपके पैसे को ब्लॉक करने की क्षमता होती है। आप इसी को देख लीजिए, ये था 2021 का मिड है और अभी हम 2023 के एंड पे है, यानी कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ऑलमोस्ट 2.5 साल, 2 साल भी नहीं 2.5 साल इसको हो चुका है। 2022-23 वाला, 2023-24 देखिए, अब 2.5 साल इसको हो चुका है। आपने पैसे आपके पैसे को ब्लॉक करके बैठता अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए हुए होते। तो आप क्लियरली देखिए कि पैसा, मैं कहूँगा लॉस करना ही नहीं, पैसा को ब्लॉक करना भी अपने आप में एक लॉस है, जिसमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है आपने एंट्री काफ़ी दूर ली है। उसी के ठीक अपोजिट अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती जब चीज़ें 200 SMA के पास थी, तो इसका मतलब पास थी तो मतलब एक पोटेंशियल आपको देखने को मिलता कि हाँ एटलीस्ट 250 के लेवल से 500 तक गया, मुझे ये डबल रिटर्न दे के गया। इवन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी बुक नहीं करके किए हुए थे तो आप देखते यार डेली टाइम फ्रेम पे आपकी बिहेवियर साइकिल जैसे ही स्टार्ट हुई आप निकल चुके होते। तो एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे 350 के आसपास भी आपने प्रॉफिट बुक किया होता है, क्योंकि बिहेवियर साइकिल स्टार्ट हो गई थी। अभी रिसेंटली एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, लेकिन वो बुलिश साइकिल बहुत जल्द बेयरिश में टर्न होगी। मैं आपको जब भी कहता हूँ कि जब कभी भी आपने बुलिश साइकिल में एंट्री ली है और वो बेयरिश में टर्न हो गई है, इसका मतलब हमें निकलना है। हमारा स्टॉप लॉस चाहे हिट ना हो, लेकिन क्योंकि वो बेयरिश साइकिल में है तो इसका मतलब हमारे लिए चीज़ें घातक हो सकती हैं, आगे की सिचुएशन डेंजरस हो सकती हैं। तो एक एक अलार्म आपके लिए बच जाता है कि भैया अभी के लिए निकल लो, वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी तो मिलेगा अपॉर्चुनिटी और आपको रैली भी मिलेगी, बट अभी के लिए दूर रहो। तो ये बियरिश साइकिल का बुलिश में टर्न होना अपने आप में एक खतरे की निशानी, बट यहाँ पे वेटिंग चल रही है और वापस बुलिश में टर्न होगा तो अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। तो ये हमने इंडोको रेमेडीज़ को देखा, समझने की कोशिश करी और एग्जांपल्स आपके सामने एक नहीं बल्कि अनेक है। एनबीसीसी जैसे डेली की साइकिल, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज स्टेट, फॉरेक्स लिमिटेड और काफ़ी सारे स्टॉक्स हम आपको डेली साइकिल की स्टार्टिंग में आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आप सीख पाओ, समझ पाओ और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके आप देखिए रिस्क मैनेजमेंट। देखिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फोनिक्स का एग्जाम्पल लेता हूँ तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी साइकिल स्टार्ट हो रही है उससे लास्ट का स्विंग का लो आपका डीप स्टॉप लॉस होना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री ली ऑलमोस्ट 1400 के लेवल पे, मैं राउंड ऑफ करके फिगर्स को बता रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 1200 का, 1200 और 1400, मतलब मेरा अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस है 200 पॉइंट का और मैं स्टॉक में इन जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट में 2000 का रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो 200 पॉइंट का तो मैं 10 शेयर से ज़्यादा यहाँ पे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क मुझे 2000 से ज़्यादा बढ़ने को नहीं कह रहा है। तो 10 शेयर, अगर मैं 4000 का रिस्क अफोर्ड कर सकता हूं तब मैं जाके 20 शेयर खरीदूंगा। यहां पे कैपिटल को बाद में देखना, पहले रिस्क को देखना। अगर मैं 6000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं तब जाके मैं यहां पे 30 शेयर खरीदूंगा। तो चलिए मैंने सोचा यहां पे कि भाई मैं 5000 का रिस्क लूंगा और मैंने 25 शेयर खरीदे, तो आज के प्राइस के हिसाब से ये 1400 से गया है ऑलमोस्ट 2300 के आसपास, 2400 मान के चलिए, तो 1000 पॉइंट ये ऊपर गया। और आपने कितने शेयर खरीदे थे? 25 शेयर। तो 25 शेयर इंटू 1000 आप करोगे, मैं ये फिगर से ईजी इसीलिए ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 25,000 का आपका गेन हुआ, जो आपका लॉस, जो पोटेंशियल लॉस था, जो हो सकता था आपको लॉस, वो कितना था? 5000। लेकिन वो 5000 का लॉस नहीं हुआ बल्कि ये आपके डायरेक्शन में गया और आज की डेट के हिसाब से आपको ये उस 5000 पे 25,000 का प्रॉफिट देके बैठा हुआ है। और कितना टाइम लगा इसने? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देख रहे हो, और नवंबर भी जोड़ ली। तो 6 से 7 महीने के अंदर इसने आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे 50% से ऊपर की, देखिए आप देखिए 5 गुना, मतलब 1 रुपये का आपका रिस्क लिया था, इसने 5 गुना आपको उस रिस्क का रिटर्न दिया है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। इंडोको रेमेडीज के बारे में हमने रिसेंटली चर्चा करी है इस वीडियो में, और देखते रहें, सीखते रहें। और देखिए प्रैक्टिस के लिए आपके पास ऑलरेडी ये वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करें, रेगुलर एक्सरसाइज और वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपको बहुत सारा, मैं कहूँगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है पैसा लगाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।